मैं आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है आधुनिक समाज में महिलाओं के शिक्षा का दोहन। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि पुराने समय से ही ऐसा माना जाता है कि महिलाएं केवल भोग विलास की वस्तु है और ये केवल घरों में ही रह सकती हैं। तो ये तो अब कुछ कम होता जा रहा है, लेकिन आज भी गांव के लोगों का यही मानना है। लोग थोड़ा बड़ा ही पढ़ाते हैं और शादी विवाह कर देते हैं, कुछ लोग तो पढ़ाते भी नहीं हैं। तो आइए, ये महिलाओं को पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है और आज किस तरह महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, हम एक छोटी सी परिवार के कहानी के माध्यम से समझेंगे इसको। कहाँ हो तुम? मैंने सुबह बोली थी, रात में बताया तुम्हें कि भैया को स्कूल जाना है, उसका खाना तैयार करना। की तुम तैयार? माँ क्या मैं भी पढ़ने जा सकती हूँ? नहीं, तुम्हें नहीं जाना, उसका खाना तैयार करो। तो साथियों अभी आपने देखा कि लड़की बोली थी माँ से कि पढ़ने मैं भी जाना चाहती हूँ, परंतु माँ कह रही है कि नहीं। अब देखिए लड़की रो रही है और काम कर रही है। तो अब पिताजी आ रहे हैं घर में, तो देखिए पिताजी का क्या फैसला होता है। तुम क्यों रो रही हो? पिताजी मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, मम्मी मना कर रही है। देखो बेटी, यहाँ का आजकल के युग के बात है ना, यहाँ पे बेटी को पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजते हैं। यहाँ पे लोग, गांव समाज के लोग दूसते हैं। बस लो, जाके बनाओ खाना, मम्मी को हेल्प करो, ठीक है। तो साथियों जैसा कि आपने देखा कि माँ का तो जो फैसला था वो था ही, लेकिन पिताजी भी अनपढ़ थे। कहा जाता है कि पढ़ने वाले लोग ही पढ़ाई के नियम को जानते हैं कि पढ़ाई का क्या महत्व है, क्या नियम है। तो आज देखिए माँ तो मतलब कि कर ही गई, परंतु पिताजी भी यही टाल दिए कह करके कि गांव समाज हमारे ऊपर हंसेगा। और अब देखिए एक दिन बाद क्या होता है जब टीचर पढ़ाने के लिए आती है। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। लीजिए मैडम बैठिए। वो अभी था पढ़ते, लेकिन खेलने गया। खेलने के लिए नहीं जाना उसको? टेंथ था, बोला कि खेलने जाऊँ, मैं बोले जाने के लिए। आ जाएंगे, आ जाएंगे। साहिल, साहिल, तुम्हारी मैम आ चुकी है, आ जा। यहाँ ठीक है मैडम, आप पढ़ाइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। अब बताओ। और ठीक है मैम। हमने जो कल काम किया था हो गया? जी मैम, हो गया। दिखाओ कॉपी। जी मैम, बैग ही खेलने जाता ना, तभी बैग भर दिया, तो अभी लिखा दूँगा। तो अभी आपने देखा कि लड़के को पढ़ाने के लिए ट्यूशन भी लगाया गया है और स्कूल भी भेजा जा रहा है, परंतु लड़की को पढ़ाने के लिए नहीं तो स्कूल भेजा जा रहा है और नहीं तो ट्यूशन लगाया गया है। लेकिन कहा जाता है कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, जो नहीं पढ़ने वाला व्यक्ति है, वो उसको चाहे कितना भी पैसा दे दीजिए वो नहीं पढ़ सकता है, परंतु जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो चाहे जैसे भी करके कुछ भी करना पड़े उसको, परंतु वो पढ़ लेगा। आज वही बात हुआ, लड़के को मैडम पढ़ा रही है, परंतु आज देखिए लड़की भी जाकर अपने आप ही बैठी हुई है और उनके साथ पढ़ रही है। अब देखिए माता पिता को फिर से क्या होता है, माता पिता कैसे उसके बीच में बाधा बनते हैं। ये बुक चेक कर लीजिए। शिवानी, तू यहाँ क्या कर रही है? पढ़ रही है। मैंने बोली थी बर्तन धुलने के लिए। चलो घर पे काम करो, चलो। क्या हुआ, हल्ला गुल्ला हो रहा है यहाँ पे? मैं इसको रात में ही बोली थी कि तुम्हें जाना नहीं क्लास में, बर्तन मारना, ये फिर भी क्लास में आई है। तो बेटी क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भाई को पढ़ने में? वहाँ पे जाके पढ़ाई कर रहे हो, तो बीच में कहाँ जा रहे हो तुम? पिताजी मैं बैठी हुई थी
रही थी, मम्मी ले आई मुझे। अच्छा ठीक है, आप मम्मी को हाथ बटाओ, ठीक है, आप डिस्टर्ब मत करना भाई को पढ़ने पे। बेटी को पढ़ा के क्या करेंगे? आजकल का कोई कलेक्टर थोड़े बनाना है। आजकल का लड़की सब घर में काम करेगी, रहेगी, अपना घर का काम नहीं करेगी। क्यों कलेक्टर नहीं बन सकती? आजकल लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। मैं भी तो एक लड़की हूँ। आपके ज़माने के बाद कुछ और थे, अभी का ज़माना में बहुत देखते हैं गांव समाज के लोग कैसे कैसे करते हैं। ऐसा नहीं है, लड़कियां भी आगे बढ़ सकती है, ना बहुत अच्छा होकर उसको परमिशन न कर जाए। ठीक है, मतलब हम पढ़ाएं अथवा नहीं पढ़ाएं तो आपको कोई लेना देना नहीं है मेरे घर के मामला, निजी मामला में। लेकिन आप मेरा बेटे को पढ़ाने के लिए आए तो आप बेटे को पढ़ाइए, ठीक है? ठीक है, आपकी मर्जी, नहीं पढ़ाना चाहते कोई बात नहीं। ठीक। साथियों, जैसा कि हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को 2 पैसा दे दीजिए परंतु उनको ज्ञान की बातें न बताइए। यदि आप मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान की बातें बताएंगे तो आप भी उनके सामने मूर्ख ही बन जाएंगे। वही बात यहाँ भी लागू होता है कि जब मैडम ने उन्हें कहा कि आप अपनी लड़की को भी पढ़ाइए तो उन्होंने उनको डांट दिया और कहा कि ये हमारे निजी मामला में आप मत पढ़िए। और आगे देखिए कि आखिर एक दिन रात में लड़का पढ़ रहा है, उस समय के बाद देखिए क्या होता है। क्या कर रहे हो बेटा? हाँ पापा, कुछ नहीं पढ़ रहा था। पढ़ रहा था, मन से पढ़ो, ठीक है, मन लगा के पढ़ना। मना कर। हाँ। आगे चल के कुछ बन के दिखाना है, ठीक है, बड़ा पोस्ट पे जाना है, नौकरी करना है। नहीं, जितना खर्चा लगेंगे हम देंगे बेटा, लेकिन तुमको पढ़ाना है। नहीं, आपका सपना मैं पूरा जरूर करूँगा। ठीक है ता? ठीक। पढ़ो। खाना खा लिया ना? हाँ, खा लिया। ठीक है, पढ़ो। आपसे बात करना चाहता था। क्या बोलो? जैसे कि हम सब पढ़ते हैं, आप दीदी को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? देखो बेटा, यहाँ गांव समाज के लोग सब अपने लेडीज़ को, बहू बेटी को बाहर नहीं जाने देते हैं। बाहर भेजेंगे, यहाँ का समाज में क्या कहेंगे, थूकेंगे सब लोग। ऐसी बात नहीं है पिताजी, आजकल का ट्रेंड यही चल रहा है। देखते शहर में कितने सब लड़कियाँ पढ़ती हैं। शहर के बाद कुछ और है, समझा? ठीक है, वो आपको समझना है। ठीक है पिताजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो। ऐसी बात है कि मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगा पढ़ाई, मतलब यहाँ पर अच्छा हो नहीं रहा जी। मैं जरा गांव छोड़ के शहर पढ़ने जाना चाहता हूँ। शहर जाना चाहते हो? हाँ। ठीक है, शहर भेज देंगे, देखते हैं पैसा वैसा जुगाड़ लगा के, उसके बाद हम तुमको शहर भेज देते हैं। ठीक है, थोड़ा तुम्हारी मम्मी से भी बात कर लेते हैं, बात करके उसके बाद पैसा व्यवस्था करके भेज देना है शहर। ठीक है, जरा जल्दी देखिए। ठीक 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 है। मम्मी हाँ, क्या काम? बोल रहे हैं ना कि साहिल जो है बोल रहे थे कि यहाँ पे आजकल उतना पढ़ाई है गांव घर में नहीं होते हैं, तो उसको जो है ना कि वो शहर बोल रहे थे भेजने के लिए। शहर में बढ़िया सा स्कूल देखे हुए हैं, वहीं पे एडमिशन करा के वहीं पे पढ़ेंगे। आपको देखा स्कूल सही है? अब वही देखे, उसका दोस्त सब थे, दोस्त सब वहाँ रहते हैं। अब बोले कि ठीक है हम जाएंगे शहर में ही पढ़ेंगे। उसको अपने घर पर मैं कैसे भेजूंगी? आप जाओगे साथ में, मैं भेजूंगी। ठीक हो तो हम भी चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा है कि अभी तो जितना को कमाते हैं उतने को खाते हैं, पैसा कौड़ी भी नहीं है, कहाँ से लाएंगे पैसा? नहीं होगा तो जब मैं कोचिंग लगा रही हूँ तो मैं ज़मीन बेच करके भी मैं उसको पढ़ाऊंगी। ठीक है, ज़मीनें बेच देते हैं, 1-2 कट्ठा बेच देते हैं, उसके बाद अपना बेटा को जरूर कोई बड़ा पोस्ट पे ला करेंगे। ठीक है, जाते हैं गांव समाज में, देखते हैं किसी को यहाँ ज़मीन बेच देते हैं। ठीक। साथियों, जैसा कि हर एक माता पिता का इच्छा होता है कि मैं बेशक ही अनपढ़ हूँ परंतु मैं अपने लड़के को पढ़ाऊँ। यदि जिनके माता पिता पढ़े लिखे भी हैं, तो जिनके माता पिता टीचर हैं, तो वो चाहते हैं कि मेरा लड़का डीएम बने, मतलब अच्छे पोस्ट पर जाए, मुझसे कम से कम 10 गुना अधिक बड़ा पद पर मेरा लड़का जाए। और कोई यदि मजदूर भी है तो वो चाहता है कि मेरा लड़का पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम करे। तो आज वही बात यहाँ भी लागू होता है। आज पिताजी और माँ दोनों ही राजी हो गए कि मैं ज़मीन बेच करके भी मैं अपने लड़के को पढ़ाऊँगा और
अपने बच्चा को साथ पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। साहिल, हाँ पापा। आप मतलब पैसा वैसा व्यवस्था कर दिए हैं और तुम दोस्त लोग के साथ में चल जाओ स्कूल, शहर में एडमिशन करा लेना। नहीं ठीक है, अपने दोस्तों के साथ ही जा रहा हूँ मैं। हाँ, पैसा वैसा जो है और थोड़ा सा जो है लो, पैसा लो, ठीक है। और जितना खर्चा होगा ना उसके बाद और जो होगा तो लेटर में लिख के भेज देना। लो रखो, मैं जाके चिट्ठी लिख दूँगा आपको। ठीक ठीक है, ठीक है। बढ़िया चल जाना। मम्मी से एक बार। तो स्कूल सही है, हाँ स्कूल ठीक है। आपने देखा? हाँ मैंने देखा, वो स्पोर्ट स्कूल है वहाँ पे, तो मैंने देखा, मेरे दोस्तों से बात किया था, वो तो कह रहे ठीक है। अकेले जाना है कि पिताजी को नहीं भेजना? नहीं, दोस्तों के साथ चल जा रहा हूँ मैं। ठीक जाऊँगा है, तो मैं चिट्ठी करूँगा। पहुंचना तो कॉल करना। ठीक है पिताजी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जा बढ़िया जाना। ठीक है। देखा कि अभी पिताजी ने जगह जमीन बेच करके और बच्चे को पैसा दिए पढ़ने जाने के लिए, और लड़का शहर में जाकर पढ़ाई कर रहा है। लेकिन आइए 1 महीना बाद क्या होता है, देखते हैं आगे की कहानी। हाँ धर्मेंद्र सिंह हमी है, बताइए। तो ये लीजिए आपका ये लेटर आया। लेटर? किसका लेटर है? इस पे तो सही लिखा है। साहिल, ओ मेरा बेटा का है, सब पढ़ के सुना दीजिएगा। जी मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक ठीक आपको यहाँ पे साइन करना होगा। ठीक है दीजिए, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, अंगूठा लगाते हैं। ठीक अंगूठा लगा दीजिए। ठीक ठीक फिर भी देखिए। लगा दिए। ठीक है। साहिल तो ये हाँ क्या है? बोल रहे हैं ना कि एक लेटर आए हुए हैं बाहर से, मतलब साहिल ने भेजे हैं, ठीक कौन सा है। लेटर? चिट्ठी भेजे हैं साहिल ने। अब पता नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है, हम तो पढ़ नहीं पाते हैं, कभी हम जानवे नहीं करते, मूर्ख तो बचपने से हैं। तो देखिए किसी से अड़ोसी पड़ोसी से पढ़वा के देखिए क्या है लिखा हुआ। ठीक है ठीक है, ठीक है, देख लीजिए। दे दे, छुट्टी पे है क्या? नमस्ते। और बोले कि मेरा एक लेटर है, थोड़ा पढ़ देवे तो अच्छा रहता। अभी तुरंत ही तो मैं साहिल को भेजूँ, पता नहीं क्या लेटर भेजा है। ठीक है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। आजा। क्या हुआ मम्मी? तू जान के क्या करेगी? तेरे जानने वाला नहीं है। लेटर आया है साहिल का, पता नहीं क्या। मैं पढ़ सकती हूँ, तुम देखो। ले। मम्मी पापा मुझे पैसों की आवश्यकता है। मम्मी ये तो भैया ने पैसों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, भेज दूँगी। देखो साहिल को पढ़ाती हो, इसको नहीं पढ़ाती हूँ, फिर भी पढ़ दूँ। अब बोलूँगी इसको भी पढ़ाने के लिए, इसको पढ़ाना जरूरी है। मुझे पहले से मालूम ही नहीं था कि इसको भी पढ़ाऊँगी तो काम आएगा। ऐसा थोड़ा ना है, बेटी को भी पढ़ाते तो अभी कितना अच्छा होता। हम मेरे पास आई में नहीं आता था, कितना ही पढ़ाती तो फिर भी ये चूल्हे का काम करती, इसलिए मैं पढ़ाती नहीं। जरूरत करती हूँ। ठीक है दीदी, तो जाओ। मेरा एंट्री। हाँ चिट्ठी पढ़ा गया था। वो पड़ोसन तो नहीं पढ़े, उनको खुद ही नहीं समझ में आता। वो तो खुद ही मेरे जैसे है। तो ये तब कौन पढ़ा? शिवानी ही पढ़ी थी। शिवानी पढ़ी थी? मांग रही थी, मैं डांट भी दी, अंत में ये यही काम आई, यही पढ़ी। क्या लिखा हुआ उसमें? शायद तो पैसा ही मांग रहा था। उसके स्कूल में वो फॉर्म भरा है, पता नहीं क्या देता, तो वो पैसा मांग रहा, उसको जरूरत। कितना पैसा? 2000। 2000। बेटी जी तुम पढ़ी इसको? जी पिताजी। कैसे पढ़ दी? तुमको तो पढ़ने के लिए हमने भेजते थे। थोड़ा थोड़ा आता था तो वही पढ़ दिया मैंने। देखो आजकल के युग में जो है ना, लड़की को नहीं पढ़ाते थे, लेकिन आज दिमाग खुला है। मेरा
बुद्धि आया है आज कि मतलब बेटी को भी अगर हम कुछ पढ़ाते थोड़ा बहुत भी तो आज अच्छा से मैं लेटर को पढ़ देते। पढ़ने की कोई उम्र थोड़ी होती है, अभी भी मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, मतलब आगे हम बात करते हैं कोई टीचर से बात करके, उसके बाद उसको घर में ही ट्यूशन पढ़वाएंगे। साहिल को जो मैडम पढ़ाए थे उसी से लगवा दो। ठीक है, हम आज जाके मैडम से बात करते हैं, मैडम से बात करके उसको हाथ गोर पकड़ के माफ़ी मांग के फिर से लाएंगे उसको पढ़ाने के लिए। और क्या है, ठीक है। ठीक है। कहता है कि जब इंसान ठोकर खाता है तब उसको ज्ञान होता है। आज ऐसा ही हुआ, जब पिताजी पत्र को नहीं पढ़ पाए और जब उनकी लड़की पत्र को पढ़ करके सुनाई तब उनको ये एहसास हुआ कि मुझे लड़की को पढ़ाना चाहिए। और अब देखिए, अब वह अपनी गलती को माफ़ी मांगने के लिए और वो पश्चाताप करने के लिए अब पिता टीचर के पास जा रहे हैं। तो देखिए अब टीचर क्या जवाब देते हैं, आगे की कहानी। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्ते जी। बोल रहे थे ना मैम कि हमसे तो बहुत बड़ा गलती हो गए, उस रोज़ आपको डांट के हम भगा दिए। और देखिए आज मतलब दिमाग खुला है कि बेटी को भी पढ़ाना चाहिए। पढ़ाना चाहते हैं बेटी को? हाँ, हम पढ़ाना चाहते हैं। आपका जो फीस होगा हम एडवांस में ही दे देंगे, लेकिन हम बेटी को होम ट्यूशन मतलब घर पे ही पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, दिमाग खुल गया तो अच्छी बात है। आप पढ़ाना चाहते हैं तो ठीक है। उस दिन मैंने कहा था आपको पछतावा होगा। उस रोज़ आपका बात अगर भी मान लेते हैं तो आज मेरा ये वीडियो नौबत नहीं आते हैं। ठीक है, इसके लिए सॉरी मैडम कि आज के बाद ऐसा गलती नहीं करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए। कोई स्कूल गांव घर पे भी स्कूल में कोनो में एडमिशन करा देना है उसको भी, अच्छी स्कूल देख के। कोई आपके धन में है स्कूल कोई बढ़िया? जी ठीक है, हम करवा देंगे। ठीक है, एडमिशन भी करवा देना है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं। ठीक। नमस्ते मैम। नमस्ते। ये मैंने स्कूल देखा है, मैरिज फाउंडेशन में, हाँ। उसमें आप एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, ठीक है मैम, हम करवा देंगे एडमिशन। वहाँ पे कुछ मतलब फीस भी लगते हैं मैडम? नहीं, फीस नहीं लगता है। ठीक है, तो जाके हम एडमिशन करा देंगे, अभी ये जाके आज ही करा देंगे। ठीक। ठीक। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। और सब ठीक है अपना सब? ठीक है। सियाने कहाँ? वो तो यही है, इसको मैं पढ़ाना चाहती थी, बोले होंगे इसके पिताजी भी। हाँ, लेकिन बहुत बड़ा गलती इन्होंने कर दिया कि इसको पढ़ाना था पर वो पढ़ाना नहीं चाह रहे थे। उनके तरफ से मैं सॉरी मांग रही हूँ आपसे, क्षमा करके आप जैसे मेरे लड़का को पढ़ाए हो वैसे मेरी लड़की को भी पढ़ा देना। ठीक है, हम पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। जितना भी फीस लगेगा मैं दूँगी। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत प्रभाव पड़ गया लड़कियों के लिए भी। गुड मॉर्निंग बेटा। थैंक यू। आज बढ़िया? जी मैम। पढ़ना है? जी मैम। पढ़ना अच्छा लगता है? जी। क्या क्या आता है? फ्रूट्स नेम, एनिमल्स नेम सब आता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। चलो ठीक है। तो साथियों, अभी जैसा कि आपने देखा कि जब माता पिता को ठोकर लगा तो उन्होंने बेटी को पढ़ाना शुरू किया और बेटी भी पढ़ने लगी और उन्होंने आगे चलकर नाम रोशन किया। तो यही से हमारी जो कहानी है वो खत्म होती है। लेकिन हमारा ये जो कहानी है ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं बनाया गया है। इस कहानी से आप लोग शिक्षा लें। जहाँ जहाँ तक भी मेरी आवाज़ें पहुँच रही है, मेरी ये नाटक पहुँच रही है, मुझे आप सबसे यही कहना है कि आजकल सरकार बहुत पढ़ाने के लिए लड़का हो या लड़की कोशिश कर रही है, तो आप दोनों को पढ़ाएं और एकदम इस चीज़ को निकाल दें अपने मन से कि महिलाएं केवल घर के ही काम कर सकती हैं। ऐसा नहीं है। यदि आप एक पुरुष को पढ़ाते हैं तो समझिए कोई बहुत बड़ा काम आपने नहीं किया, केवल आपने एक पुरुष को शिक्षित बनाया। अगर एक तो क्या यदि आप 1000 पुरुष को भी पढ़ाते हैं तो भी आपने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, क्योंकि आपने केवल उस 1000 पुरुषों को शिक्षित बनाया।
लेकिन आप 1000 पुरुष के जगह आपने एक नारी को पढ़ा दिया, तो समझिए आप एक बहुत बड़ा काम कर दिए हैं, क्योंकि आपने पूरे घर परिवार को शिक्षित बना दिया। और वैसे भी कहा जाता है कि लड़का का नाम था कि तुम मुझे अच्छी माँ दो, मैं तुम्हें एक अच्छा राष्ट्र दूंगा। तो यदि आप एक नारी को पढ़ाए तो आप एक राष्ट्र को मतलब उन्नति के मार्ग पर पहुंचा दिए हैं। तो आज हमारे साथ आप लोग सभी लोग हमारे साथ यही संकल्प लीजिए, सभी लोग यही संकल्प लीजिए कि बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है, बेटी को बचाना है, बेटी को